Hello student, welcome to online classes. Today we will start your chapter third, the Delhi Sultans. अब हम चैप्टर थर्ड में जो दिल्ली सुल्तान्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो दिल्ली में कौन कौन से जो एम्प्रर है वो आए थे और कौन किस किस की जो यहाँ सल्तनत रही थी। जैसे कि यहाँ एक मैप में भी दिखाया गया है कि दिल्ली 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के जो 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत है उसके कुछ जो सिटीज़ है वो इसमें बताए गए जहाँ जहाँ सल्तनत सुल्तान आए थे। जैसे यहाँ पे है आपकी दिल्ली, गुजरात, ये सब यहाँ दिल्ली जो सल्तनत है इसके बारे में इसमें बताया गया है। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन दिस चैप्टर 2 we saw the regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms। जो हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था, कावेरी जो डेल्टा है उसके जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। और उसमें क्या है, सेकंड चैप्टर में ऐसा कोई राज्य का जो है या उसमें नहीं बताया गया जिसकी जो कैपिटल क्या है दिल्ली हो। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। और इसकी वजह से क्या है, बिकॉज क्या है इसकी वजह से कि दिल्ली जो है एक इम्पोर्टेंट सिटीज़ है 12th सेंचुरी का। टेक ए लुक एट टेबल नंबर 1। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमर राजपूत who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahmans of अजमेर। जो दिल्ली क्या है, जब आप इसमें टेबल नंबर 1 में अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले जो है तोमर जो किंगडम्स थे यहाँ पर तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। और 12th सेंचुरी में क्या है, तोमरों को अजमेर जो तोमर थे उनको क्या है अजमेर के जो चौहान है उन्होंने हरा दिया था और उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स एट दैट दिल्ली बिकम ए इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। और यह क्या है, चौहान और तोमर के बीच एक कमर्शियल सेंटर, इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर था, व्यापारिक सेंटर था। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। जो क्या है, बहुत सारे जो रिच जैन व्यापारी थे जिन्होंने मंदिरों का यहाँ पे क्या है निर्माण करवाया था। कॉइन्स मिंटेड हेयर कार्ड दिल्ली वॉल हैड ए वाइड सर्कुलेशन। और यहाँ पे क्या है, दिल्ली वॉल कहे जाने वाले जो सिक्के थे यहाँ पे सिक्के भी बनाए जाते थे जो कि काफ़ी क्या थे, वो चले हुए थे। ठीक है, उस टाइम 12th सेंचुरी में जिनका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। और क्या है, जो 13th सेंचुरी के जो बिगनिंग में वहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका जो कंट्रोल है वो सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े एरिया में फैल गया था। इसे भी हम टेबल नंबर 1 में देखेंगे। और 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। और यहाँ पे जो 5 जो क्या थे 5 डायनेस्टी आई थी, जो साम्राज्य आए थे उनकी हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से यहाँ पर जो डायनेस्टियाँ आई। द दिल्ली सल्तनत बिल्ड मैनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ know as Delhi. Look at map 1 and locate Delhi in खोना, श्री एंड जहाँपनाह। और यहाँ पे क्या है, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ पे क्या है सुल्तानों के
अनेक नगर बसाए गए थे। इसको हम किस में देखेंगे, मैप फर्स्ट में देखेंगे। दिल्ली, कुहान और सिरी और जहाँपना को जो है इसमें हम देखेंगे। जैसे ये है इधर हमारा, ये है फिरोज शाह कोटला, ठीक है। और यहाँ सिरी है, ये एरिया सिरी का था, और ये जहाँपना है। और ये क्या है, दिल्ली कुना, ये वाला जो एरिया है, कुतुब मीनार है इधर, और हज सल्तनत, ठीक है। ये है तुगलकाबाद और अलीबाद। एंड फिरोज शाह कोटला फिरोजाबाद, इधर फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में, कहाँ, रिवर यमुना के जो तट पर है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम टेबल नंबर 1 देखते हैं, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली के जो रूलर्स थे उनके बारे में देखते हैं। राजपूत डायनेस्टी, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, राजपूत जो है डायनेस्टी आई थी। सबसे पहले थे अंगा पाल, 1130 से 1145 तक, अर्ली 12th सेंचुरी, 1165 तक जो थे ये। फिर चाहमांस आए, ये तोमर्स थे। और फिर चाहमांस 1165 टू 1192 तक पृथ्वीराज चौहान जो है उनके रूलर शासक बने यहाँ पर। 1175 से 1192 तक वह यहाँ पर जो है किंग रहे। अर्ली तुर्किश रूलर्स, फिर उसके बाद क्या है, तुर्किश रूलर आए यहाँ पर 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी थी हमारी, जो रूलर्स थे वह 1206 टू 1290 तक यहाँ रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके सबसे फर्स्ट जो क्या थे, रूलर्स थे, किंग थे, वह 1206 टू 1210 तक रहे। फिर उसके बाद शाहुद्दीन इल्तुतमिश आए। फिर उसके बाद ये क्या थे, 1210 से 36 तक। फिर रजिया सुल्तान जो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत की जो फर्स्ट क्वीन बनी थी वह थी रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक। फिर गयासुद्दीन बलबन आए 66 से 1287 तक। इसके बाद आए हमारे खलजी डायनेस्टी। खलजी जो डायनेस्टी है वह यहाँ पर खलजी वंश आया, वो आया 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खलजी जो थे वो 1290 से 96 तक उन्होंने यहाँ पर जो है शासन किया। फिर थे जलालुद्दीन के बाद जो यहाँ पर आए अलाउद्दीन खिलजी। खलजी जो थे वह 1296 से 1316 तक यहाँ पर उन्होंने अपना शासन किया। फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट जो एम्परर थे। फिर उसके बाद मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक ये आए थे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई थी, ख्रेज खान जो थे वो इसके एम्परर बने। फिर लोधी डायनेस्टी आई, लोधी डायनेस्टी में कौन था, बलहौल लोधी, 1451 से 1489 तक वो यहाँ पर उन्होंने राज्य किया। तो ये थे दिल्ली में जिन्होंने राज किया था वह किंग। अब है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, और हम दिल्ली सुल्तान के बारे में जानकारी कैसे फाइंड करें इसके बारे में पढ़ते हैं। Although inscription, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. Tariq singular, Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan. इसमें क्या है, अभिलेख जो यहाँ पे हमारे इंस्क्रिप्शन जो होती है उसको बोलते हैं अभिलेख। और जो आर्किटेक्चर का काम करते हैं, बिल्डिंग का, भवन का निर्माण के माध्यम से हमें क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। किसके बारे में, जो महत्वपूर्ण वह इतिहास, तारीख एक वचन, और तवारीख जो था वह प्लूरल, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी, वहाँ पे फारसी थी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे। उससे हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। The authors of Tawarikh were learned men, secretaries, administrators, poets, and curators who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. जो क्या थे, तवारीख के जो लेखक थे वह कौन कौन से होते थे,
एडमिनिस्ट्रेटर सचिव होते थे, सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरीज प्रशासक होते थे, और कवि और दरबारियों जैसे व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे। और शासकों को प्रशासन संबंधी, मतलब जो एम्परर था उनको क्या है, उनको जो है प्रशासन से, गवर्नेंस रूल्स से संबंधी क्या है, उन्हें महत्वपूर्ण सलाह देते थे और उन्हें जो है जस्टिस महत्व पर वह बल देते थे। द सर्कल ऑफ जस्टिस, अब सर्कल ऑफ जस्टिस जो न्याय चक्र है वह कैसा होता था उस टाइम। फ़कर आई मुदवीर रोड इन द 13th सेंचुरी में लिखा है उन्होंने, ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, जो किंग है वह बिना किसी सोल्जर के नहीं चल सकता है। एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सोल्जर है सिपाही वह बिना सैलरी के नहीं रह सकता। सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट, और जो सैलरीज है वेतन आता है किसानों के, जो किसानों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। बट पेजेंट्स कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, लेकिन क्या है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वह क्या होंगे, हैप्पी और क्या होंगे, दे और खुशहाल होंगे। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ऐसा तभी हो सकता है जो जब वहाँ का जो किंग है वो कैसा हो, ऑनेस्ट हो और जस्टिस को बढ़ावा देता हो, सभी के साथ एक जैसा न्याय करता हो। ठीक है, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। फर्स्ट, द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज mainly दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज, जो पहले जो तवारीख के लेखक हैं वह कहाँ रहते हैं, विशेषकर दिल्ली में रहते हैं, गांव में वह कभी रहते हैं। सेकंड, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स, और वह क्या है, अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए इसलिए उसने ढेर सारे इनाम पाने की आशा से लिखा करते थे, इसलिए वह लिखते थे। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, और जो लेखक अक्सर शासकों को क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार और क्या है, जेंडर लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग क्या है, सहमत, सारे एवरीबडी क्या है, उससे सहमत नहीं होते थे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान, जो 1236 में क्या है, इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया सुल्तान, वह क्या बनी, रजिया सुल्तान वहाँ की किंग बनी। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, और क्या है, उस युग में, क्रॉनिकल युग में क्या था, इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी, जो वह क्या था कि जिसके जितने भी उसके ब्रदर हैं उनमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल था वह किंग बनने के लिए, फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर, ठीक है, नॉर वर द नॉबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240s, और क्या है, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश में से प्रसन्न नहीं थे, और 1240 में उसे क्या सिंहासन से हटा दिया, लेकिन वह फिर भी रानी, जो मतलब रानी थी, उसका जो अपने ऊपर शासन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब बर्थ राइट क्या होता है और जेंडर डिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। बर्थ राइट का जो मीनिंग होता है प्रिविलेज क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव्ड दैट नॉबल्स inherited their rights to govern because they were born in certain families, मतलब क्या है, एक उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। ठीक है,
जेंडर डिस्टिंक्शन, मतलब उन लोगों का मानना क्या था, बर्थ राइट था कि अगर जैसे जो किंग है उसका जो पुत्र है सन है वो क्या है, वह भी आगे क्या है, उसका बर्थ राइट है कि वह है शासन पर गद्दी पर बैठेगा। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन, और इसमें इसका जो क्या होता है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी जो क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो होता है। यूजुअली दिस डिफरेंस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपेरियर टू वुमेन, और जो यह डिफरेंस है के कारण जो पुरुष है वह स्त्रियों की तुलना में खुद को क्या है, श्रेष्ठ मानता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में